गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपने पिछली क्लास के अंदर जालकों के बारे में अध्ययन किया था। अब आज अपना जो टॉपिक होगा वो होगा विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल। इस सेल का नाम वोल्टामीटर भी है भाई, वोल्टामीटर। इसे कहते हैं विद्युत अपघटन की क्रियाविधि। विद्युत अपघटन की क्रियाविधि, ठीक है ना। नाम किसी से भी पूछा जाए, विद्युत अपघटन की क्रियाविधि से पूछा जाए, वोल्टामीटर से पूछा जाए, या फिर विद्युत अपघटनी सेल इसके बारे में पूछा जाए तो उत्तर यही होगा। अब विद्युत अपघटन, इसके अंदर चित्र भी आता है, वो चित्र एक बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ये देखो, ये जो बार है ये है कांच का पात्र, ठीक है ना। नामकरण अभी कर देंगे इनका। ये है बैटरी या विद्युत स्रोत। बैटरी का जो पॉजिटिव सिरा होगा, ध्यान रखना, वो लंबा होता है और नेगेटिव सिरा होता है वो छोटा होता है भाई। ये भी चीज़ ध्यान रखना है आपको। चित्र बनाते समय फिजिक्स में आप काफ़ी जगह डायग्राम बनाते हैं इससे, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। लंबा जो सिरा होगा वो होगा पॉजिटिव और छोटा होगा नेगेटिव, ठीक है। ये है कुंजी या स्विच जिसे कहते हैं, और ये हैं इलेक्ट्रोड। अब इसमें विलयन भर दिया जाता है। ये पात्र होता है कांच का, कांच का पात्र, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रोड हैं, ये दोनों इलेक्ट्रोड, ये प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड, और इसके अंदर भरा हुआ है तनु HCl का विलयन। तनु HCl का विलयन, ये इसमें क्या है, भरा हुआ है। अब जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, देखो वोल्टामीटर, पहले तो विद्युत अपघटनी सेल कहते किसे हैं, यानी ऐसा पात्र या जिस पात्र में विद्युत अपघटन की क्रिया की जाती है, जिस पात्र में विद्युत अपघटन की क्रिया की जाती है
उसे विद्युत अपघटनी सेल या वोल्टामीटर कहते हैं। जिस पात्र में विद्युत अपघटन की क्रिया की जाती है उसे विद्युत अपघटनी सेल कहेंगे या फिर वोल्टामीटर कहते हैं। अब इस वोल्टामीटर की बनावट या विद्युत अपघटनी सेल की बनावट क्या होती है, तो ये आपको चित्र याद रखना है, बनावट सब कुछ लिख देंगे आप। इसमें कांच का एक पात्र होता है जो आयताकार है, ठीक है ना, ये कांच का पात्र है जो क्या है, आयताकार। कांच के पात्र में तनु HCl का विलयन भरा हुआ है, ठीक है ना, कहीं से भी रट के लाने की जरूरत नहीं है। इसका आवरण किसका बना हुआ होता है, कांच का, अर्थात एक कांच का पात्र होता है जिसमें क्या भरा हुआ है भाई, तनु HCl का विलयन, और उसमें 2 प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लटके हुए हैं। 2 प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड क्या हैं, लटके हुए हैं या लगे हुए हैं। इन प्लेटिनम के दोनों इलेक्ट्रॉनों का संबंध विद्युत स्रोत से कर दिया जाता है। ये क्या है, विद्युत स्रोत या बैटरी है ना, विद्युत स्रोत से कर दिया जाता है। और इस ये कुंजी क्या लगी हुई होती है। अब बैटरी के या विद्युत स्रोत के, बैटरी या विद्युत स्रोत के धनाग्र सिरे से या धन टर्मिनल से जुड़ा हुआ जो इलेक्ट्रोड है उस इलेक्ट्रोड को कहते हैं एनोड। ये इलेक्ट्रोड क्या है भाई, एनोड, ठीक है। धन सिरे से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को कहा जाता है एनोड, और एनोड के ऊपर हमेशा ध्यान रखना पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ, ठीक है ना। धन सिरे से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को एनोड, जबकि ऋण सिरे से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को कैथोड। इसे क्या कहेंगे, कैथोड या माइनस। धन सिरे से या बैटरी के धन सिरे से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को एनोड या धनाग्र, धनाग्र भी कहते हैं, और ऋण सिरे से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को कैथोड या ऋणाग्र भी कहते हैं। तो ये हो गई इसकी बनावट, ठीक है ना, ये तो है इसकी बनावट। दोबारा से देखिए बनावट। कांच का एक पात्र होता है आयताकार, ठीक है, जिसमें तनु HCl का विलयन भरा हुआ है, और उसमें 2 प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं या लटके होते हैं। उनमें उन दोनों इलेक्ट्रोडों का संबंध किसी विद्युत स्रोत या बैटरी से कर दिया जाता है। बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं, जबकि बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को कैथोड कहा जाता है। अब जैसे ही यहाँ से लाइट चालू की जाती है, अर्थात यहाँ इसके अंदर ये स्विच को ऑन किया जाता है, ठीक है ना, कुंजी का बट ये होता है सिग्नल। इसमें जैसे ही ये रसगुल्ला डाल देते हैं तो चालू हो जाएगी, ठीक है ना। तो जैसे ही इसे चालू करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो विद्युत धारा इस विलयन में आने लगती है, अर्थात HCl विलयन है वो भी विद्युत का चालन करता है, तो विद्युत धारा इनके माध्यम से इस विलयन में आती है, तो HCl का वियोजन होता है। HCl का क्या होगा, वियोजन, और HCl का वियोजन होता है H+ और Cl-। इसमें होता है HCl का वियोजन H+ और Cl-, ठीक है। अब 2 आयनों में टूट जाता है, एक आयन है प्लस और एक आयन है माइनस। अब ये प्लस और माइनस आयन, इन इलेक्ट्रोडों पर एक पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है। उसी के हिसाब से ये दोनों आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करते हैं। पॉजिटिव वाला पॉजिटिव के पास में तो जाएगा नहीं, वो नेगेटिव वाले के पास में जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले के पास में जाएगा, अर्थात विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण होता है और समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण। तो ये H+ आयन है, ये जाता है किसके पास में, कैथोड के पास में। H+ आयन कैथोड के पास में जाता है, अर्थात कैथोड इलेक्ट्रोड की ओर गमन करता है। तो क्रिया कहाँ होगी, कैथोड पर, कैथोड पर। अब ये H+ ही वहाँ जाएगा तो उसे इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, यहाँ इस इलेक्ट्रोड से क्या मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इसके पास में, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये H+ आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके H2 में क्या होगा, बदल जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्रिया को संतुलित कर लेंगे, हाफ H2 लगा देंगे या फिर 2 H+ इधर लगाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, ठीक है ना। तो ये बन गई क्या, H2 गैस। और
अभिक्रिया कैसी हुई, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जा रहा है, तो अभिक्रिया कैसी हुई, अपचयन। ठीक है ना। तो H+ आयन का हाइड्रोजन में अपचयन कहाँ होता है, कैथोड पर, हाइड्रोजन गैस बन जाती है। ठीक है ना। इसी प्रकार एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है, Cl नेगेटिव चार्ज वाला है, ये Cl जाएगा एनोड के पास में। ठीक है ना। और नेगेटिव चार्ज है इसके पास में, इलेक्ट्रॉनों की ऑलरेडी अधिकता है, इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, इस एनोड को देगा, एनोड इन इलेक्ट्रॉनों को लेकर के वापस किसको देगा, कैथोड को देगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार इनमें विद्युत का चालन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये Cl- है, वो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और त्याग करके Cl2 में बदल जाता है, तो इसे भी क्या कर देंगे आप, संतुलित कर देंगे। तो ये भी क्या हो गई, क्लोरीन गैस बन जाती है भाई। ठीक है ना। जी दर्शा रहा हूँ मैं, गैस बन रही है ये। तो क्लोराइड आयन क्लोरीन गैस में क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों का क्या किया जा रहा है, त्यागा जा रहा है। इलेक्ट्रॉनों का त्यागना कहलाता है ऑक्सीकरण। ठीक है। तो इन अभिक्रियाओं को आप ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, आराम सिंपल तरीके से याद हो जाएंगी, थोड़ा समझ के करना। HCl का विलयन में वियोजन होता है, इसमें जैसे विद्युत धारा चालू की जाती है तो HCl का वियोजन होगा, HCl टूटता है H+ और Cl- में, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयनों में। अब हाइड्रोजन आयन है वो कैथोड की ओर गमन करेंगे, क्योंकि कैथोड पर ऋणात्मक आवेश होता है, तो कैथोड की ओर गमन करके ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस में अपचयित हो जाते हैं। ये अपचयन की अभिक्रिया हो गई। एनोड पर क्लोराइड आयन है वो क्लोरीन गैस में क्या हो रहे हैं, ऑक्सीकृत हो रहे हैं, क्लोरीन गैस में बदल रहे हैं, तो ये हो गई ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉनों का जो चालन होता रहता है, अर्थात विलयन पूरी तरह से उदासीन बना रहता है, क्योंकि एक आयन इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, दूसरा आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो विलयन पूरी तरह से क्या है, उदासीन। विलयन क्या हमेशा उदासीन रहता है इसका। अब ये भैया ये विद्युत का चालन कब तक करता रहेगा, ठीक है ना। ये विद्युत अपघटन की प्रक्रिया कब तक होती रहेगी, तो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया तब तक होती रहेगी जब तक एक तो परिपथ क्या हो, बंद, परिपथ क्या हो, बंद। अब बंद परिपथ और खुला परिपथ आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है ना। बंद परिपथ का मतलब तो चालू है परिपथ, कहने का मतलब इस कुंजी के अंदर रसगुल्ला डाला हुआ है, ठीक है ना। और खुला परिपथ का मतलब यहाँ से इस बिंदु को गायब कर दिया जाता है। नंबर 2 है पूर्ण रूप से HCl समाप्त नहीं हो जाता है, HCl समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक चलती रहेगी विद्युत अपघटन की प्रक्रिया, ठीक है ना। तो ये तो था अपना विद्युत अपघटनी सेल। एक लेसन नंबर 6 आएगा, उसमें विद्युत अपघटनी सेल, वो विद्युत अपघटन की क्रियाविधि वहाँ भी चलती है, तो वहाँ NaCl का विद्युत अपघटन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये आता है तो वो भी आराम से HCl के स्थान पर आपको NaCl लिखना है, ठीक है ना। तो इसमें देखो ये जो परिपथ है कब तक चालू रहता है, जब तक परिपथ एक तो बंद है, परिपथ बंद है, ठीक है ना। बंद का मतलब धारा प्रवाहित हो रही है इसमें, समझ गए ना। ऐसे नहीं कि भाई स्विच बंद कर दिया चल बैठ के सो गए। और दूसरा है HCl समाप्त नहीं हो जाता है, यहाँ इसमें HCl पूरी तरह मिलता रहेगा, तो इसमें विद्युत अपघटन की क्रिया होती रहेगी, अन्यथा नहीं होगी। तो ये है विद्युत अपघटनी सेल या वोल्टामीटर, और ये उसकी विद्युत अपघटन की क्रियाविधि है। तो बनावट भी देख लिया अपन ने, और इसकी क्रियाविधि यह है, क्रियाविधि पूछी जाती है तो ये समीकरण लिखने हैं, बनावट पूछी जाती है, चित्र बनाना है, बनावट लिखनी है, ठीक है ना। तो प्रश्न छोटे ही आते हैं, ध्यान रखना। चित्र पूछा गया था एक बार एग्जाम के अंदर, विद्युत अपघटनी सेल का चित्र या विद्युत अपघटन की क्रियाविधि का चित्र कोई सा भी पूछा जा सकता है, तो इनके बारे में अब आप लिखेंगे। तो देखो एनोड पर तो क्या बन रही है, क्लोरीन गैस, और कैथोड पर क्या बन रही है, हाइड्रोजन गैस। ध्यान रखना एनोड पर कौन सी गैस बन रही है, क्लोरीन, और कैथोड पर कौन सी गैस बन रही है, हाइड्रोजन। तो कंफ्यूज नहीं होना है कहीं भी। तो अब लिखेंगे आप विद्युत अपघटनी सेल, ये टॉपिक डाल लेंगे, और टॉपिक डालने के बाद में लिखेंगे जिस पात्र में विद्युत अपघटन की क्रिया, जिस पात्र में विद्युत अपघटन की प्रक्रिया
संपन्न कराई जाती है। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है। उसे विद्युत अपघटन सेल या वोल्टामीटर कहते हैं। उसे विद्युत अपघटन सेल या वोल्टामीटर कहते हैं। विद्युत अपघटन सेल या वोल्टामीटर कहते हैं। तो ये तो हो गई वोल्टामीटर या विद्युत अपघटन सेल की परिभाषा। अब लिखेंगे इसमें एक कांच का आयताकार पात्र लेकर उसमें तनु HCl का विलयन विद्युत अपघट्य के रूप में तनु HCl का विलयन विद्युत अपघट्य के रूप में भर लेते हैं। तनु HCl का विलयन विद्युत अपघट्य के रूप में भर लेते हैं। नीचे की लाइन में लिखेंगे इस पात्र में प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं जिनका संबंध किसी विद्युत स्रोत से कर दिया जाता है। जिनका संबंध किसी विद्युत स्रोत से कर दिया जाता है। जिस इलेक्ट्रोड का संबंध बैटरी के धन टर्मिनल से होता है। जिस इलेक्ट्रोड का संबंध बैटरी के धन टर्मिनल से होता है उसे एनोड या धनाग्र कहते हैं। उसे एनोड या धनाग्र कहते हैं। एनोड या धनाग्र कहते हैं तथा जिस इलेक्ट्रोड का संबंध बैटरी के ऋण टर्मिनल से तथा जिस इलेक्ट्रोड का संबंध बैटरी के ऋण टर्मिनल से होता है उसे कैथोड या ऋणाग्र कहते हैं। उसे कैथोड या ऋणाग्र कहते हैं। कैथोड या ऋणाग्र कहते हैं। नीचे की लाइन में लिखेंगे जब विद्युत धारा स्रोत द्वारा इलेक्ट्रॉनों में विद्युत प्रवाहित की जाती है। विद्युत धारा स्रोत द्वारा इलेक्ट्रोडों में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो HCl का वियोजन होता है। HCl का वियोजन होता है। ठीक है। अब ये ऊपर वाला समीकरण उतारेंगे आप।
HCl तीर के निशान H प्लस और Cl माइनस, H प्लस और Cl माइनस। अब नीचे लिखेंगे कैथोड पर डैश डाल के लिखेंगे H प्लस आयन कैथोड पर डैश लगा करके लिखेंगे H प्लस आयन कैथोड की ओर गति करके H प्लस आयन कैथोड की ओर गति करके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस में, यह H2 है ना, H2 गैस में अपचयित हो जाते हैं आप समीकरण उतारेंगे ये H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन वाला, अपचयन वाला समीकरण उतार लेंगे। H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन हाफ H2 गैस है और अपचयन अभी लिख देंगे। अब टॉपिक डालेंगे एनोड पर इसमें लिखेंगे डैश लगा करके Cl माइनस आयन या क्लोराइड आयन है ना, Cl माइनस आयन एनोड की ओर गति करके क्लोरीन गैस में, Cl2 गैस में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, Cl2 गैस में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। अब एनोड वाला समीकरण उतार लेंगे। एनोड वाला समीकरण उतारेंगे भाई, Cl माइनस है, हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीकरण नीचे लिखेंगे अतः इस प्रकार कैथोड पर हाइड्रोजन H2 है ना, कैथोड पर हाइड्रोजन तथा एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है एनोड पर हाइड्रोजन तथा कैथोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। नीचे की लाइन लिखेंगे इस पूरी प्रक्रिया में विद्युत अपघट्य विलयन उदासीन रहता है
उदासीन रहता है। तथा यह प्रक्रम तब तक चलता रहता है, तथा यह प्रक्रम तब तक चलता रहता है जब तक नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे इसमें, जब तक, इसके आगे नंबर 1 पॉइंट, जब तक विद्युत परिपथ बंद है, और दूसरा पॉइंट लिखेंगे संपूर्ण HCl समाप्त नहीं हो जाता, संपूर्ण HCl समाप्त नहीं हो जाता ठीक है ना। एक तो विद्युत परिपथ बंद है और संपूर्ण HCl समाप्त नहीं हो जाता। ये हो गया आपका विद्युत अपघटनी शैल की क्रियाविधि और बनावट। अब आप इसका चित्र बनाएंगे, साफ साफ चित्र बनाएं आप। ये चित्र बनाएंगे।
अब है विद्युत अपघटन के नियम। विद्युत अपघटन के दो नियम हैं और दोनों ही फैराडे ने दिए थे। फैराडे ने दिए थे। दो नियम हैं और दोनों ही फैराडे ने दिए थे। ठीक है ना। फैराडे ने एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम भी दो दिए थे, वो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं दोनों। तो विद्युत अपघटन के नियम आप यहाँ देखेंगे अपन, और चुंबकीय प्रेरण से संबंधित जो नियम है वो आपके फिजिक्स में चलते हैं। नंबर 1 इस फैराडे ने दिए थे, इसलिए इसके नाम के आधार पर ही ने फैराडे का फर्तम नियम, फैराडे का फर्तम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम, ठीक है ना, इसके आधार पर ही नाम दिया गया है। ये फैराडे का जो फर्तम नियम है ये एग्ज़ाम अब की बार ही पूछा गया है 2020 में। एग्ज़ाम 2020 में पूछा गया था, फैराडे का फर्तम नियम लिखिए, ठीक है ना। 1 नंबर का था। तो देखो फैराडे का फर्तम नियम है W इज प्रोपोर्शनल क्यों, ये है फैराडे का फर्तम नियम। W है निक्षेपित पदार्थ की मात्रा या एकत्रित पदार्थ की मात्रा, उसके इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा, और Q है उसमें प्रवाहित आवेश, ठीक है ना। तो इस नियम को लिखेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे, तो पहले तो आपको यह आना चाहिए कि W क्या है, Q क्या है। तो W है विद्युत अपघटन से संबंधित पढ़ रहे हैं अपन। W उसके इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, और Q उसके इलेक्ट्रोडों में प्रवाहित आवेश, जिसे दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती। तो इस पूरी परिभाषा को लिखेंगे एक सेंटेंस बना करके। किसी विद्युत अपघट्य विलयन में, किसी विद्युत अपघट्य विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ, इसके इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ का मतलब W, ठीक है ना। इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश, प्रवाहित आवेश Q के समानुपाती होती है। यही है भाई W इज प्रोपोर्शनल Q, आवेश के समानुपाती होती है। तो W है एकत्रित पदार्थ की मात्रा, कहाँ, इलेक्ट्रोडों पर, और Q है आवेश। तो इसको पूरा सेंटेंस बना करके विद्युत अपघटन से संबंधित पढ़ रहे हैं। तो किसी विद्युत अपघट्य विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा W, उसमें प्रवाहित आवेश Q के समानुपाती होती है। W इज प्रोपोर्शनल Q। अब W इस समानुपाती के चिन्ह को उठाएंगे तो W बराबर Z, क्यों Z यहाँ है, Z बराबर विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के नाम से जानते हैं इसे, ठीक है ना। Z क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अब देखो Q बराबर होता है, यह आपके फिजिक्स में भी चलता है, Q बराबर IT, I बराबर Q अपॉन T, ठीक है ना। तो Q बराबर हो गया IT, यानी I बराबर होता है, पढ़ा होगा आपने, Q अपॉन T, ठीक है ना। तो I Q बराबर क्या हो जाएगा, IT। आप रख सकते हैं, इसमें आता है
W बराबर Z आई टी। W बराबर क्या हो गया, Z आई टी। तो ये सारी ही इक्वेशन किससे संबंधित हैं, फैराडे के प्रथम नियम से। अब यदि I बराबर 1 एम्पियर, I बराबर 1 एम्पियर तथा T बराबर 1 सेकेंड हो तो क्या होगा भाई, हो तो W बराबर Z क्या हो जाएगा, W बराबर Z। अब देखो विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा आ गई अपने पास में। W बराबर Z, Z किसके बराबर आ गया, W के बराबर। तो देखो I बराबर 1 एम्पियर और T बराबर 1 सेकेंड। तो इसमें लिख देंगे किसी भी विद्युत अपघट्य विलयन में, किसी विद्युत अपघट्य विलयन में 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर आ रहा ना, 1 एम्पियर की धारा, इसके स्थान पर 1 एम्पियर आ गया, 1 एम्पियर की धारा T सेकेंड तक, T बराबर 1 सेकेंड तक, 1 सेकेंड तक प्रवाहित करते हैं। यानी किसी विद्युत अपघट्य विलयन में, इसी में किसी विद्युत अपघट्य विलयन में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करते हैं, तो उसके इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित जो पदार्थ की मात्रा है, इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा ही उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा भी पूछी जा सकती है। तो परिभाषा बहुत ही सिंपल है, आपको सूत्र आना चाहिए, सूत्र आता है तो आराम से कर सकते हैं। किसी विद्युत अपघट्य विलयन में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करते हैं, तो उसके इलेक्ट्रॉनों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा ही उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। ठीक है, तो Z बराबर इस सूत्र से निकाल सकते हैं अपन। Z बराबर W अपॉन आई टी, यह आ जाएगा W अपॉन आई टी। ये मान यहाँ रख के भी कर सकते हैं, ये यहाँ रखेंगे तो भी Z बराबर W आएगा। ठीक है ना। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा पुनः देख लें। किसी विद्युत अपघट्य विलयन में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करते हैं, तो उसके इलेक्ट्रॉनों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा ही उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। Z बराबर सूत्र है अपने पास में W अपॉन आई टी, इस सूत्र से आया है ये। ठीक है ना, इसी सूत्र से आया है समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। ठीक है ना, इस सूत्र से आ गया अपने पास में। अब ये आ गया समीकरण नंबर 3। तो देखो अब इसका मात्रक निकालेंगे। W का मात्रक एकत्रित पदार्थ की मात्रा है, मात्रा को ग्राम में इंगित करते हैं, तो इसकी इकाई हो जाएगी ग्राम। ठीक है ना। धारा I की इकाई एम्पियर होती है, तो एम्पियर इनवर्स, और इस समय की इकाई सेकंड, तो S इनवर्स। ये इसकी क्या हो गई भाई, इकाई हो गई, ग्राम, एम्पियर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो ये था फैराडे का प्रथम नियम। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, फैराडे इस विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा पूछी जा सकती है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक की इकाई पूछी जा सकती है, ग्राम, एम्पियर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। ठीक है ना, सूत्र आपको आता है, आराम से आप इकाई लिख सकते हैं। तो ये था फैराडे का प्रथम नियम, जो अब की बार ही पूछा गया है। किसी विद्युत अपघट्य विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर उसके इलेक्ट्रॉनों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश की क्या होती है, समानुपाती, W इज प्रोपोर्शनल क्यों, W बराबर Z क्यों, Z यहाँ विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, और क्यों बराबर होता है IT, तो W बराबर Z IT हो गया। I बराबर 1 एम्पियर रख दिया, T बराबर 1 सेकेंड, तो W बराबर Z हो जाता है। Z बराबर W अपॉन IT, इसकी इकाई इससे निश्चित से ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम। इसमें लिखेंगे किसी विद्युत अपघट्य विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके इलेक्ट्रोडों पर
एकत्रित पदार्थ की मात्रा उसके इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा, कोष्टक में W का लेना, एकत्रित पदार्थ की मात्रा, W कोमा लगा के लिखना, उसमें प्रवाहित आवेश क्यों, कोष्टक में क्यों लिखना, के समानुपाती होती है, प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। नीचे लिखेंगे W इज प्रोपोर्शनल क्यों, W इज प्रोपोर्शनल क्यों, नीचे की लाइन में लिखेंगे W बराबर Z क्यों, W बराबर Z क्यों, नीचे की लाइन में लिखेंगे जहाँ Z बराबर विद्युत रासायनिक तुल्यांक, जहाँ Z बराबर विद्युत रासायनिक तुल्यांक, Z बराबर है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। नीचे की लाइन में लिखेंगे यदि Q बराबर IT, यदि Q बराबर IT हो तो, Q बराबर IT हो तो, अतः नीचे की लाइन में Z बराबर W बराबर ZIT, नीचे की लाइन में लिखेंगे W बराबर ZIT, ZIT। अब नीचे समीकरण नंबर ऊपर 1 दे देना W बराबर Z क्यों को, और W बराबर ZIT को दे देना समीकरण नंबर 2। नीचे की लाइन में अब लिखेंगे लाइन बदल करके, यदि I बराबर 1 एम्पियर, I बराबर 1 एम्पियर तथा T बराबर 1 सेकेंड, I बराबर 1 एम्पियर तथा T बराबर 1 सेकेंड हो तो, I बराबर 1 एम्पियर T बराबर 1 सेकेंड हो तो, नीचे की लाइन में लिखना W बराबर Z, W बराबर Z, और अब इसकी परिभाषा लिखना, अतः किसी विद्युत अपघट्य विलयन, किसी विद्युत अपघट्य विलयन में 1 एम्पियर की विद्युत धारा, 1 एम्पियर की विद्युत धारा, किसी विद्युत अपघट्य विलयन में 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक, 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर उसके इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा उसके इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा ही उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है, उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। ठीक है, दोबारा से देख लें। अतः किसी विद्युत अपघट्य विलयन में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर
उसके इलेक्ट्रॉनों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा ही उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। अब नीचे सूत्र उतारेंगे आप। Z बराबर W/IT, समीकरण नंबर 3 लिखेंगे। Z बराबर W/IT, समीकरण नंबर 3 लिखेंगे और इसमें नीचे लिखेंगे विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक ग्राम, एम्पियर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ग्राम, एम्पियर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो ये था फैराडे का प्रथम नियम, ठीक है ना। तो आज आपकी क्लास के अंदर अपने विद्युत अपघटनी सेल या वोल्टामीटर, इसकी बनावट, क्रियाविधि और दूसरा जो अपना टॉपिक था विद्युत अपघटन से संबंधित ही 2 नियम होते हैं, उनमें से एक नियम, दोनों नियम फैराडे ने दिए थे, उनमें से एक नियम फैराडे का प्रथम नियम अपन ने देख लिया है और जो अपनी आगे की क्लास होगी उसमें फैराडे का दूसरा नियम देखेंगे, ठीक है ना। तो आप नियमित रूप से अपनी तैयारी के अंदर जुटे रहें। धन्यवाद।